आज का टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ द लॉजिक इन ऑर्गेनम। हमने आगे देखा लॉजिक और उसके टाइप। अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो होम्योपैथी है उसमें हमें इस लॉजिक का कैसे एप्लीकेशन करना है। इन होम्योपैथी लॉजिक प्ले अ सेंट्रल रोल इन एवरी स्टेप ऑफ द केस टेकिंग, एनालिसिस एंड प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे जो हम प्रोसेस करते हैं लाइक जो केस टेकिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे और प्रिस्क्रिप्शन, उसमें जो लॉजिक का सेंट्रल रोल होता है। होम्योपैथी एम्प्लॉय बोथ इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक। तो यहाँ पे होम्योपैथी में बोथ लॉजिक हम एम्प्लॉय करते हैं लाइक जो इंडक्टिव और डिडक्टिव। फर्स्ट एप्लीकेशन इन द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम डिफाइन एज अ जनरल सिम्टम इन्फरेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर। तो यहाँ पे ऑल पर्टिकुलर सिम्टम से हम एज अ जनरल सिम्टम डिफाइन करेंगे। अब इसमें प्रोसेस क्या होती है, तो हम फर्स्ट कलेक्ट करेंगे ऑल पर्टिकुलर सिम्टम को, फिर ग्रुप करेंगे लॉजिकली। आफ्टर हम एग्जैक्ट जो पिक्यूलर, श्रिंकिंग और अनकॉमन सिम्टम है उसको ऑब्जर्व करेंगे और फॉर्म करेंगे कैरेक्टरिस्टिक या और जनरल सिम्टम। एग्जाम्पल के जो पल्सिटिला है उसमें ऑल जो पेशेंट है उनको एग्रावेशन हो रहा था वार्म रूम में और एम्बुलेशन हो रहा था ओपन एयर में। आफ्टर हमने उसको जनरलाइजेशन किया और आफ्टर हमने एक पर्टिकुलर और जनरल सिम्टम निकाला कि जो पल्सिटिला है उसका एग्रावेशन होता है वार्म रूम में। तो हम ऐसे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम निकालते हैं जो लॉजिक की वजह से। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, टेल्स की नॉट ऑफ द जनरल गाइड द चॉइस ऑफ द सिमिलिमम रेमेडी। अब यहाँ पे जो जनरल सिम्टम है वो हमें गाइड करेंगे कि हमें कौन सी रेमेडी, सिमिलिमम रेमेडी चूज करनी है। सेकंड एप्लीकेशन पैथोलॉजिकल यूनिटी ऑफ द सिम्टम। नॉर्मली डिजीज में पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी होती है जिससे एक्सप्रेस होगी सिम्टम और साइन। अब इसमें लॉजिक का क्या यूज होता है, हम ईच सिंगल सिम्टम से जो डिजीज है उसको डिफाइन नहीं कर सकते, हमें कलेक्ट करने पड़ेंगे मल्टीपल पैथोलॉजिकल सिम्टम। आफ्टर हम इंडक्टिवली उसको ग्रुप करेंगे एंड देन रीच करेंगे एक जनरल डायग्नोसिस। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई पेशेंट आ रहा है, उसको कफ, चेस्ट पेन, इवनिंग राइज ऑफ टेम्परेचर एंड वेट लॉस, ये जो सारे सिम्टम है उसको हम कलेक्टिवली नोट करेंगे। आफ्टर हम एक डिजीज का जनरल डायग्नोसिस तक पहुंचेंगे कि जो सारे डिजीज के सिम्टम है वो ट्यूबरकुलोसिस के हैं। अब नॉर्मली जो ये डिजीज है वो हम एक सिम्टम से पता नहीं लगा पाएंगे। जैसे कि कोई पेशेंट है उसको वेट लॉस हो रहा है तो उससे हम सजेस्ट नहीं कर सकते कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है, पर हम जो सारे सिम्टम को कलेक्ट करेंगे आफ्टर हम सजेस्ट करेंगे कि उसको ट्यूबरकुलोसिस है। इन होम्योपैथी में क्या एप्लीकेशन होता है, उसमें हम ओनली सिंगल सिम्टम से रेमेडी पिक्चर नहीं कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसमें हम सेवरल सिम्टम लेते हैं आफ्टर हम एक ड्रग पिक्चर बनाएंगे। तो होम्योपैथी में ये यूज होता है। थर्ड इज द टोटालिटी ऑफ द सिम्टम। टोटालिटी नॉट अ न्यूमेरिकल सिम्टम बट अ लॉजिकली यूनिटी ऑफ द इंडिविजुअल सिम्टम। अब ये टोटालिटी होती है, उसमें हम ओनली न्यूमेरिकल सिम्टम से नहीं टोटालिटी फॉर्म करते हैं, पर हम उसमें लॉजिकली यूनिटी करते हैं जो इंडिविजुअल सिम्टम है उसको, और आफ्टर हम टोटालिटी फॉर्म करके एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। अब लॉजिक का क्या एप्लीकेशन है, आइडेंटिफाई कॉमन डायग्नोस्टिक सिम्टम, हाईलाइट पिक्चर अनकॉमन सिम्टम, कंबाइन लॉजिकली इनटू वन कंप्लीट टोटालिटी। अब इसमें हम पहले कॉमन डिजीज के जो सिम्टम होते हैं उसको डायग्नोस करेंगे। आफ्टर हम उसमें देखेंगे कि ये जो डिजीज है उसमें पिक्युलर अनकॉमन सिम्टम कौन से है। आफ्टर ये जो दोनों सिम्टम है जो अनकॉमन और कॉमन, उसको हम लॉजिकली कंबाइन करके कंप्लीट टोटालिटी फॉर्म करेंगे और इससे हम एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे। एग्जाम्पल लाइक एक रश डॉक्स का केस है जिसमें पेशेंट को रेस्टलेसनेस, एग्रावेशन फ्रॉम कोल्ड टेम्परेचर एंड रिलीफ फ्रॉम मोशन। तो हमने क्या किया, इसके जो कॉमन एंड अनकॉमन सिम्टम को कंबाइन किया, आफ्टर हमने उसको लॉजिकली टोटालिटी बनाया जिससे हम एक मेडिसिन को गाइड कर सकते हैं और उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फोर्थ एप्लीकेशन इन इंडिविजुअलाइजेशन। अब होम्योपैथी में क्या होता है कि हम एज अ इंडिविजुअल पेशेंट को ट्रीट करते हैं, लाइक उसकी जो डिजीज नेम है उसको ट्रीट नहीं करते हैं। स्टेप उसमें फर्स्ट हम पेशेंट को एग्जामिन करेंगे, लाइक उसके जो पर्टिकुलर सिम्टम है उसको हम डिवाइड करेंगे एलएसएमसी में, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कोमिटर। आफ्टर हम उसके जो केस है उसको स्टडी करेंगे और उसको कंपेयर करेंगे जो मटेरिया मेडिका में ड्रग है उसके साथ, और हमें एक वन रेमेडी जो सिलेक्ट करनी होती है उसको रेपेटाइजेशन के थ्रू। अब यहाँ पे लॉजिक है वो ईच स्टेप में हम अप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल लाइक टू टीबी पेशेंट लुक सिमिलर इन डायग्नोस्टिकली, आफ्टर वन टीबी पेशेंट इज अ थर्स्टलेसनेस, तो हम उसको पल्सिटिला प्रिस्क्राइब करेंगे। एंड अनदर पेशेंट, टीबी पेशेंट विथ बर्निंग पेन, तो उसको हम आर्सेनिक आल्बल प्रिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे हमें इंडिविजुअलाइजेशन करके जो पेशेंट है उसको रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी होती है विथ हेल्प ऑफ द लॉजिक। 5 द आर्ट ऑफ द जनरलाइजेशन। फ्रॉम कलेक्टेड सिम्टम डिडक्ट जनरल सिम्टम। अब हम जो पेशेंट आता है हमारे पास कोई, तो हम ऑल सिम्टम कलेक्ट करेंगे और उसमें से हम जनरल सिम्टम डिडक्ट करते हैं। होम्योपैथी मस्ट लॉजिकली जज द वैल्यू ऑफ द ईच सिम्टम। अब होम्योपैथी में हम ईच सिम्टम को वैल्यू देते हैं। एग्जाम्पल, कोई पेशेंट है जिसको मल्टीपल कंप्लेन वर्स एट नाइट। अब उस पेशेंट को एट नाइट पे ऑल सिम्टम एग्रावेट होते हैं, तो हम जनरलाइजेशन क्या करेंगे, इस पेशेंट को नाइट एग्रावेशन हो रहा है, आफ्टर हम जो नाइट एग्रावेशन की मेडिसिन होती है अकॉर्डिंग टू सिम्टम सिमिलरिटी उसको देंगे। तो ऐसे हम आर्ट ऑफ द जनरलाइजेशन में भी लॉजिक का यूज करते हैं।
सिक्स एप्लीकेशन, जनरलाइजिंग द मेंटल सिम्टम, ये मोस्ट डिफिकल्ट होता है, इसमें रिक्वायर होता है हाईएस्ट इंटेलेक्ट। यहाँ पे फिजिशियन एक्ट करेगा एज ए साइकोलॉजिस्ट एंड लॉजिशियन। एग्जाम्पल लाइक कोई पेशेंट है वीपिंग व्हेन अलोन बट चीयरफुल होता है इन कंपनी में, तो ये जो पिक्यूलर मेंटल सिम्टम हुए, अब ये सेम सिम्टम पल्सेटिला के भी होते हैं, तो इससे हम सिमुलेट करके उसको प्रिस्क्राइब करेंगे पल्सेटिला। तो यहाँ पे लॉजिकली इंटरप्रिटेशन करना है हमें मेंटल स्टेट का, आफ्टर हमें रेमेडी चॉइस करनी है उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग, तो ऐसे लॉजिक यहाँ पे हेल्प होता है। सेवन एप्लीकेशन, लॉजिक ऑफ द कॉजेशन। अब यहाँ पे प्रिंसिपल होता है कि जो एवरी इफेक्ट होता है वो एज अ कॉज से ही होता है। अब इन होम्योपैथी में कॉज मतलब कि ये जो बैक्टीरिया या जो वायरस या जो कुछ भी ऐसे कॉज होते हैं एक्सटर्नल, उसकी वजह से डिजीज नहीं होता है, पर यहाँ पे रिमोट कॉज होता है, जैसे कि मायाजम, उसकी वजह से डिजीज होता है। अब यहाँ पे लॉजिक कैसे अप्लाई करना है, जैसे कि हमारी होम्योपैथी में दो कॉज होगी। फर्स्ट एक्साइटिंग कॉज जैसे कि ट्रॉमा, इन्फेक्शन, इसकी वजह से मायाजम होते हैं वो डिस्ट्रक्ट होगी, या फंडामेंटल कॉज होगी जैसे कि मायाजमेटिक बैकग्राउंड। एग्जाम्पल इन रिकरेंट कोल्ड आफ्टर ग्रिप। अब कोई पेशेंट है उसको आफ्टर ग्रिप के बाद रिकरेंट कोल्ड आ रहा है, तो यहाँ पे कॉजेशन क्या हुआ, उसका जो इमोशनल स्ट्रेस है वो, ना कि जो रिकरेंट कोल्ड मतलब कि जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से कॉज। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि उसका जो इमोशनल स्ट्रेस हुआ इसकी वजह से उसको कोल्ड आ रहा है, तो यहाँ पे हमें जो सिम्टम सिमिलरिटी करके एक मेडिसिन है जैसे कि नेट्रोम्यूर। अब नेट्रोम्यूर में भी सेम यही है कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से रिकरेंट कोल्ड आता है, तो ऐसे हमें जो रेमेडी होती है वो प्रिस्क्राइब करनी होती है।